हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़ कॉमन होंगे, कोई एक टॉपिक नहीं है, मिक्स हैं एमसीक्यूज़। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ऑन एमसीक्यूज़। तो आज हमारा डे 22 है। कौन सा डे है? डे 22 फॉर द क्रैश कोर्स ऑफ एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो इससे पहले हम 21 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने डे 1 से डे 21 तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लें। वो क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। उसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो उसके साथ ही आप सब्सक्राइब करने के पास में ही बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस ज़रूर कर लें। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, तो आपको चैनल मिल जाएगा। उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वहीं पे मिलती है। और उसके साथ ही आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल का जो यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस का ग्रुप है उसी के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्कशन ग्रुप का। तो आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं देन आप वहाँ पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है वो भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और उसके साथ ही आप कमेंट्स में अपने आंसर्स ज़रूर बताएं कि किसके कितने क्वेश्चंस ठीक मिले हैं। ठीक है, हाउ मैनी आंसर्स आर करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी में हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइडिंग करना उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड। तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। what will be the answer? Option A will be the answer, that known as abstraction. तो हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन। तो अगर आपका आंसर ए आया है तो आपका आंसर ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की तो इनहेरिटेंस क्या होता है? जहाँ पे एग्जिस्टिंग क्लास से न्यू क्लासेस डिराइव की जाती हैं। ठीक है, डिराइव न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। देन अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट टू टेक मैनी फॉर्म, मोर देन वन फॉर्म। जहाँ पे ऑब्जेक्ट मोर देन वन फॉर्म रखता है उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। The next question is which of the following programming language is exclusively used for artificial intelligence? तो artificial intelligence के लिए हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? C नो, C++ नो, जावा नो। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन C, प्रोलॉग। प्रोलॉग इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अगर आपका ऑप्शन 3 है तो आपका 1 मार्क्स गेन हो गया। +1 करते जाइए साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क? इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है? लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स लैन, वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स वैन, ऑप्टिकल फाइबर या फिर बोथ ए एंड बी। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क नहीं है? तो कौन सा नेटवर्क नहीं है जल्दी से बताएं। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक नेटवर्क नहीं है, ये क्या होता है? वायर होता है, वायर। देन नेक्स्ट वन इज G3। G3 क्या होता है? G3 इज अ, क्या होता है G3? G3 इज अ चिप। G3 क्या होता है? चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द रिकरेंस रिलेशन T1 = 2, Tn = 3Tn/4 + n हैज़ द सॉल्यूशन Tn = 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस को
हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास्टर थ्योरम। किससे सॉल्व करते हैं? मास्टर थ्योरम से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? टी ऑफ n इक्वल टू 3Tn/4 प्लस n। मास्टर थ्योरम को हम यूज़ करते हैं n log AB। जो हमारी कोस्ट आती है वो क्या आती है? ऑर्डर ऑफ n log AB। अब यहाँ पे a क्या होता है? a ये होता है और b ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है n log 3 4। तो n log 3 बेस 4 की वैल्यू आएगी n रेज टू पावर 0 पॉइंट समथिंग। तो मास्टर थ्योरम क्या कहती है? जब हमारा f ऑफ n इक्वल आए n log a b, ये बड़ा हो t ऑफ n, बड़ा हो f ऑफ n से, यहाँ पे t ऑफ n बड़ा हो f ऑफ n से, तो आंसर होगा बिग O n log ए बी। सॉरी, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे a आएगा, n log ए बी। तो आंसर क्या होगा? n log ए बी बिग O की फॉर्म में, अगर ये f ऑफ n से बड़ा है तो। ठीक है। और अगर हमारा n log ए बी छोटा है f ऑफ n से, तो आंसर होगा बिग O ऑफ f ऑफ n। f ऑफ n क्या है? दिस वन, f ऑफ n। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें n log ए बी इक्वल टू f ऑफ n, जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी तो हमारा आंसर होगा ऑर्डर ऑफ n log ए बी लिख सकते हैं, और उसके साथ इनटू log n, या फिर ऑर्डर ऑफ f ऑफ n इंटू log n, इस टाइप से। ठीक है। तो इनमें से क्योंकि ये दोनों सेम आए हैं, उसके साथ हमें क्या करना होता है? इंटू log n। लेकिन अगर f ऑफ n बड़ा है तो f ऑफ n आएगा, और n log a b बड़ा है तो बिग O n log a b की फॉर्म में जो भी आंसर आया है वो आएगा। अब यहाँ पे हमारा n log a b क्या आया है? n रेज टू पावर 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग है, और यहाँ पे f ऑफ n क्या है? n रेज टू पावर 1। इसका मतलब n रेज टू पावर 1 है ना, खाली n लिखा है तो n रेज टू पावर 1 मीन्स कौन सा बड़ा है? ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, और अगर f ऑफ n बड़ा है तो हमारी कोस्ट भी क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ n। ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। सपोज यहाँ पे 4 होता, 4Tn/4 प्लस n, तो n log ए बी, तो n log 4 बेस 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आता? n log 4 बेस 4 क्या होगा? 1, तो n इंटू 1 यानी कि n। अब दोनों क्या हो जाते? सेम, तो हमें क्या करना पड़ता? n log n। ठीक है। इस टाइप से कोस्ट निकालते हैं मास्टर थ्योरम से। t ऑफ n किसके इक्वल होगा? हमारा ऑर्डर ऑफ n के। ये सबसे इजी मेथड होता है, मास्टर थ्योरम जो है वो सबसे इजी मेथड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टास्क रीजन ऑफ स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल किस टाइप से वर्क करता है? इस टाइप से, और इसके 4 रीजन होते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं? इसमें फर्स्ट में प्लान करते हैं, नेक्स्ट में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई रिस्क, और रिमूव भी किया जाता है रिस्क को, और इसके अंदर फिर क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, डेवलप न्यू, देन इसके अंदर करते हैं रिव्यू करते हैं, और प्लान बनाते हैं, प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। ठीक है। तो इस टाइप से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे प्लानिंग, यस, यहाँ पे रिस्क एनालिसिस, यस, इंजीनियरिंग मीन्स डेवलप न्यू, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़, तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर टूल है, इज़ दैट कंप्यूटर विच इज़
यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद सर्वर ऑन इंटरनेट। यस, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर टूल है जहाँ पे हम कम्युनिकेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं सर्वर ऑन इंटरनेट। हार्डवेयर टूल नो, फॉल्स हो जाएगा। सॉफ्टवेयर टूल यूज टू कॉन्फ़िगर ए वेब सर्वर, तो ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल इज़ दैट कंप्यूटर विच इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद सर्वर ऑन इंटरनेट। सर्वर के साथ इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और वो एक सॉफ्टवेयर टूल है वेब ब्राउज़र। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 5NF, तो 5NF किससे रिलेटेड होती है? 5NF रिलेट करती है ट्रांजिटिव, मल्टी वैल्यूड, जॉइन, पार्शियल। तो 5NF रिलेट करती है जॉइंट डिपेंडेंसी से। किससे रिलेट करती है? जॉइंट डिपेंडेंसी से। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी 3NF से रिलेट करती है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी 4NF से रिलेट करती है। जॉइंट डिपेंडेंसी 5NF से रिलेटेड करती है और पार्शियल डिपेंडेंसी 2NF से। ठीक है, 3NF के लिए नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, 4NF के लिए नो नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, 5NF के लिए नो जॉइंट डिपेंडेंसी एंड 2NF के लिए नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और हर एक क्वेश्चन मैंने अलग अलग टर्म से उठाया है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। आज हमने मिक्स MCQs किए हैं फॉर एस्टेट। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर आपको क्लास पसंद आई है देन प्लीज़ क्लास को लाइक करके ज़रूर जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।